हेलो पेशेंट, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बात करेंगे पेशेंट इस वीडियो में प्रथम समेटिव अर्धवार्षिक परीक्षा 2022, ठीक है, कक्षा 7वीं विषय गणित के पेपर की। ठीक है, तो आपका जो गणित का पेपर है, देखो 16 दिसंबर को आपका संस्कृत का है, फिर शायद उसके बाद में आपका हिंदी का होगा, फिर मैथ का होगा। ठीक है, या मैथ का पहले होगा, हिंदी का बाद में, जो भी हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, शायद जो आपको टाइम टेबल पता होगा। ठीक है, लेकिन इतना है कि पहला शायद आपका संस्कृत का ही है। ठीक है, तो संस्कृत की वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा। हिंदी की भी अपलोड हो चुकी है, उसको भी देख लीजिएगा। अब जो है अपन मैथ की बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, गणित का कंप्लीट पेपर देखने वाले हैं विद सॉल्यूशन के साथ में। हर एक प्रश्न का अपन सॉल्यूशन पेशेंट यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो के स्टार्ट से लेकर आखिर एंड तक देखना है, और हर एक क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से यहाँ पे उसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट की बात करते हैं। पहला प्रश्न देखना पेशेंट कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, क्या करनी है अपने को यहाँ पे? रिक्त स्थानों की पेशेंट यहाँ पे पूर्ति करनी है। ठीक है, जिसका फर्स्ट है कि यदि एकांतर कोण बराबर हो तो दी गई रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी होंगी पेशेंट। ठीक है, कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे ये लिख लेना है। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं आपको लिख लेनी है। ठीक है, देखो ये रिक्त स्थान है। ठीक है, किसी चतुर्भुज में विकिरण होते हैं। कितने विकिरण होते हैं पेशेंट? जैसे मान लीजिए कोई चतुर्भुज, किसी भी तरह का चतुर्भुज हो सकता है। ठीक है, ये चतुर्भुज है तो इसके विकिरण कितने हो जाएंगे? एक तो यहाँ से हो जाएगा, एक यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, दो विकिरण होते हैं। ठीक है, तो आपको दो यहाँ पे लिख लेने हैं। ठीक है, क्या लिख लेने हैं पेशेंट? दो विकिरण आपको लिख लेने हैं। ठीक है, अगर पेशेंट आप चैनल पे पहली बार हो तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल का नोटिफिकेशन जो है ना, साइड में घंटी का नोटिफिकेशन दिखता है, उस पर ऑल पे सेट करना, ताकि जैसे नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, बेफिक्र रहिएगा, आपको ऑल सब्जेक्ट्स के पेपर विद सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के, बस आप कमेंट कर देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है कौन से सब्जेक्ट की चाहिए। देखो आसत की जगह यहाँ पे आयत आएगा। आपका आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो प्यारे स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए आयत का प्रत्येक कोण जो है ना वो 90 डिग्री का होता है, और चारों कोणों का योग 360 होता है। ठीक है, मतलब आयत के चारों कोणों का योग जो है 360 होता है, लेकिन एक प्रत्येक कोण जो वो 90 डिग्री का। आयत होती कैसी है? आयत होती है मतलब कुछ इस तरीके से, आयत की आमने सामने की भुजाएं जो है ना वो समान होती है। ये भुजा बराबर होगी किसके? इसके, और ये वाली भुजा जो है ना वो बराबर होगी इसके, मतलब आमने सामने की बराबर होती है, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, आयत कहलाता है। ठीक है, देखो वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, समचतुर्भुज हो जाएगा वो। ठीक है, कैसा होगा? समचतुर्भुज यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है पेशेंट, तो इस तरीके से आप लिख लेना। अगला देखना पेशेंट, किसी चतुर्भुज का विकिरण चतुर्भुज को कितने में? दो भागों में बांटते। ठीक है, यदि तीन सरल रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटे तो सरल रेखाओं को क्या कहेंगे पेशेंट? सरल रेखाओं को क्या कहेंगे? इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखो अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। 6 अंक का आपका ये प्रश्न होने वाला है। ये क्या है? ये भी आपका यहाँ पे सही विकल्प ही चुनना है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इस पर जो है आपको यहाँ पे देखो ये रिक्त स्थान दिया गया, यहाँ पे आपको लिख, देखो समान माप और आकार की दो आकृतियाँ कैसी होती हैं? समान होती हैं। ठीक है, या आप यहाँ पर जो है यहाँ पे इनको बराबर भी लिख सकते हो। ठीक है, अगला देखना 3/5 का दशमलव रूप होगा। तो पेशेंट देखो 3/5 है। ठीक है, समझिएगा इसको, 3 में जो है अपने को 5 का भाग देना है। ठीक है, लेकिन जाता नहीं, क्योंकि भाई 5 बड़ा है 3 छोटा है, जाता नहीं, तो भैया सबसे पहले तो भाग टूट की बिंदु, फिर भी नहीं जाएगा तो यहाँ पे अपन जैसे ही दशमलव लगाएंगे ना, जैसे यहाँ पे दशमलव हुआ ना पेशेंट, यहाँ पे एक जीरो आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दशमलव लगाओगे आप, यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। अब काट दो, 5 एकम 5 और 5 6 30, मतलब कितनी बार जाएगा भाग? 6 बार जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 0.6। ऑप्शन देखना कौन सा ऑप्शन, अगर आप देखोगे तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे, 0.6 या 0.6। ठीक है, अगला देखना, इससे नेक्स्ट की जो है उसकी अपन बात करते हैं पेशेंट। देखो यदि एकांतर कोण युग्म का एक कोण, ठीक है, कोई एकांतर कोण युग्म है, उनका अगर एक कोण जो है 127 डिग्री हो, ठीक है, कितना हो? 127 डिग्री, तो दूसरे कोण का माप बताइए। देखो एकांतर कोण जो होते हैं पेशेंट उनका योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, कितना होता है? 180। अगर मान लीजिए एक 127 है तो दूसरा क्या होगा? तो 180 में से 127 को जो आपको माइनस कर देना है यहाँ पे। तो देखो 10 में से 7 जाएंगे तो यहाँ पे आपके बचेंगे 3, यहाँ पे आपका 6 बचेगा पेशेंट, कितने, सॉरी 7 बचेगा, 7 में 2 जाएंगे तो 5। ठीक है, तो 53 डिग्री ऑप्शन देखिए कौन सा दिख रहा है, तो ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होने वाला है, 53 डिग्री। ठीक है, देखो फोर्थ वाले की बात करते हैं कि चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है। ठीक है, कोई चतुर्भुज है तो उसके सभी अंतः कोणों का जो योग होता है ना पेशेंट वो 360 होता है, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, तो इसका जो है आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, इसका बोनस मार्क्स जो है बोनस मिल जाएगा आपको इसका। ठीक है, आप एग्जामिनर से बात कर सकते हो यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में। देखो 2 PQ और 7 PQ का योग होता है, तो 2 और 7 कितने होते हैं? 9 होते हैं, तो 2 PQ और 7 PQ। सिंपल सा क्वेश्चन है पेशेंट, इतना इजी क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट सेकंड क्लास का क्वेश्चन है ये। 2 PQ और 7 PQ,
कितने होंगे 9 पी क्यू भाई, 2 और 7 9, तो 9 पी क्यू ऑप्शन नंबर अपना ब हो जाएगा राइट। 0 डिग्री अंश का संपूरक होगा 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। अगला देखना यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 अति लघुत्तरीय प्रश्न है आपका, योग ज्ञात कीजिए। योग करना मतलब ये संख्या इस संख्या में जोड़नी है, ठीक है। 3x प्लस 4y इनको जोड़ना अपने को किस में 7x प्लस 6y, ठीक है। इनका क्या करना अपने को, इनका योग करना, तो कर दीजिए 4 और 6 कितने हो जाएंगे 10y, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 और 6 10 से 10 के 0 हासिल की इधर 1, ऐसा नहीं होगा, y एक जगह x की एक जगह, ठीक है। तो 4 और 6 तो कितने हो जाएंगे 10y प्लस ऐसे कैसे बीच में 3x और 7x कितने हो जाएंगे 10x हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे 10x, तो 10x प्लस 10y इसका राइट आंसर होने वाला है पेशेंट। देखो परिमेय संख्या में परिवर्तित कीजिए। परिमेय संख्या क्या होती है पेशेंट, आपको पता होना चाहिए। परिमेय संख्या होती है भैया p बटा q का रूप, और q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। q का मान क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन p बटा q होती है, ठीक है। अब देखो 0.55 है, अगर मैं ये दशमलव हटा दूं ना तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 1 के 2 जीरो लग जाएंगे। भाई 2 जीरो ही क्यों लगे, कुछ स्टूडेंट के डाउट होगा। डाउट इस देखो 2 जीरो इसलिए लगे पेशेंट क्योंकि दशमलव के बाद में कितने अंक है, आप कहोगे भैया 2 अंक दिख रहे हैं हमें, ठीक है। कितने अंक दिख रहे हैं 2, 1 5 ये 1 5 ये 2 अंक है, तो नीचे 2 ही जीरो लगेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 5 होते तो नीचे 3 जीरो लगते, ठीक है। तो देखो 55 बट्टे हुए कितना हो गया, ये 100 हो गया, और ये एक p बटा q का रूप है। इसको मान लीजिए p, इसको मान लीजिए q, तो p बटा q, और q का मान 0 भी नहीं है 100 है q का मान, तो ये क्या होगा इसका परिमेय रूप हो गया 55 बट्टे हुए 100, ठीक है। अगला देखना मान ज्ञात कीजिए। 7.89 में आपको माइनस करना है 2.324। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर ये कैसे होगा, तो देखो भैया जी जरा ऐसे होगा 7.89 दशमलव के बाद में कितने भी जीरो लगा लीजिए पेशेंट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है क्या करता हूँ 1 जीरो लगा देता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ 1 जीरो दशमलव के बाद में, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ 7.0, तो आप कहोगे ये कितने, मैं पूछा आपसे ये कितनी संख्या, आप कहोगे भैया 7 है। मैं कहूँ अब कितनी है, अब भी कहोगे भैया 7 ही है। मैं कहूँ अब कितनी है, तो अब भी कहोगे भैया 7 है, क्योंकि दशमलव है यहाँ पे। दशमलव के बाद में कितने भी जीरो लगा दो आप, उस संख्या में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, वो उतनी ही रहेगी। तो देखो ये दशमलव था, इसके बाद में अपन ने 1 जीरो लगा दिया। क्यों लगाया वो भी आपको पता चलेगा। इधर देखो क्या है 2.324, ठीक है, क्योंकि देखो दशमलव के बाद 3 अंक थे, इधर भी अपन ने 3 अंक कर दिया, इसलिए अब आप जो है इजीली इसका जो है मान यहाँ पे ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका आंसर आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना, ठीक है, कि सर हम भैया जी हमारा ये आंसर आया है, ठीक है। तो आप जो जरूर इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि देखो एकदम ईजी क्वेश्चन बन गया, अब बता सकते हो। हल कीजिए 243 को, ठीक है, 243 को अपनों मल्टीप्लाई करना है 0.515 से, ठीक है। तो देखो गुणा करते हैं, सबसे पहले 5 से कीजिए, 5 15, ठीक है। हासिल कितनी लगेगी, यहाँ पे 3 लगेगी। 5 चौ 20 और 3 कितने हो जाएंगे 20 और 3 हो जाएंगे 23, 3 हासिल यहाँ पे 2, 5 दोनों 10 से 2 कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं। फिर इनको जोड़ेंगे 5 और 3 कितने 8, 3 और 4 कितने 7, 2 और 2 कितने 4, और ये 1 ऐसे कैसे। अब देखो दशमलव के बाद में कितने अंक हैं 1 और 2, तो इधर भी दशमलव, इधर से काउंट कीजिए 1 और 2, यहाँ पे जो है एक दशमलव लग जाएगा। आंसर कितना आएगा फाइनल इसका 14.78, ये आपका जो है यहाँ पे इसका फाइनल आंसर रहने वाला है पेशेंट, ठीक है। पूरक कोण बताइए, देखो 40 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 140 डिग्री, 180 में से माइनस कर देना, और 50 डिग्री का हो जाएगा आपका कितना 130 डिग्री, ठीक है। अगला देखना 4th वाला क्वेश्चन है कि लघुत्तरीय प्रश्न आपका, यदि, ठीक है, देखो 2 त्रिभुज दे रखे हैं, यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, ये निशान किसका है सर्वांगसम का, यदि सर्वांगसम है किसके त्रिभुज XYZ के, तो लिखिए क्या लिखना है, कोण A बराबर किसके है। देखो दोनों सर्वांगसम है, मतलब ये भुजा जो है वो बराबर है इस भुजा के, ये भुजा बराबर है इस भुजा के, और ये बराबर है इसके, और कोण भी आपस में बराबर है। तो कोण A जो है वो बराबर होगा किसके, इस वाले कोण के, ऊपर वाले कोण X के, तो कोण X आपको लिखना है। कोण Y कहाँ पे, ये वाला, ये कोण बराबर होगा किसके, कोण B के, तो यहाँ पे आपको लिखना है कोण B लिखना है पेशेंट। कोण Z, ये वाला कोण बराबर होगा किसके, कोण C के, तो यहाँ पे कोण C अपने को करना है, ठीक है। तो यही आंसर आपका, बस सिंपल। देखो हल कीजिए XY मल्टीप्लाई 7 + 8x, तो देखो XY जो वो एक बार तो इससे गुणा होगा, फिर एक बार इससे, तो XY को जब 7 से गुणा करोगे तो 7xy, ठीक है। फिर प्लस ऐसे कैसे, फिर 8x को मल्टीप्लाई करो इससे, तो आपका हो जाएगा 8x² y। अब ये स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि ये x है और इसके पास भी x है, तो x मल्टीप्लाई होके
एक्स स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, तो पेशेंट देखो अपन जो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन कवर करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कि अधिकतर स्टूडेंट काफ़ी लेंथी वीडियो देखते हैं। ठीक है, और जो 10 मिनट तक यहाँ पे 10 मिनट की वीडियो हो गई है समथिंग, तो जो 10 मिनट तक यहाँ पे बना हुआ है लास्ट तक एंड तक वीडियो को, उस पेशेंट को जो है कमेंट करना है कि सर मैं बना भैया मैं बना हुआ हूँ, यहाँ तक देखिए मैंने कंप्लीट वीडियो। ठीक है, उसका जो है यहाँ पे शुक्रिया अदा है। ठीक है, वो मतलब पढ़ने वाला स्टूडेंट एक तरीके से। ठीक है, अपन ये कह सकते हैं। तो पेशेंट देखो जितने भी क्वेश्चन अपने रह गए हैं और जिस भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार कोई डाउट हो ना, वो आप कमेंट में बताइए। जल्द ही जो है इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है, उसमें अपन आगे की सॉल्यूशन करेंगे और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है उसको भी अपन एक बार फिर से यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है और किस तरीके से, और मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया तो वो भी आप जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी अपन पूरी कोशिश करेंगे आपके जो 50 में से यहाँ पे 50 अंक मिले हो। ठीक है, और नेक्स्ट सब्जेक्ट भी आपको जल्दी ही मिलेंगे उनके वीडियोज़ भी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बाकी मिलते हैं पेशेंट जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इसी होशम जोश के साथ। तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर।